नमस्कार साथियों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस एनईपी के अनुसार है, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मैं आपको न्यू सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सभी के लिए यह पाठ्यक्रम लागू होगा, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बॉटनी का सिलेबस कितना है और कितने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे और कितने यूनिट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका बॉटनी का एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 25 नंबर आपके बॉटनी के होंगे, सॉरी इसमें मिड एग्ज़ाम के होंगे, और 75 नंबर आपके थ्योरी बेस एग्ज़ाम के होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं बॉटनी के पेपर टाइटल का नाम। तो बॉटनी के पेपर टाइटल का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी जंतु सॉरी यानी पादप रोग विज्ञान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो जो आपका बॉटनी का सिलेबस है वो आपको 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यानी आपको 8 यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो आप यूनिट फर्स्ट का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोपी, और तीसरा टॉपिक है माइक्रोबियल। ये 3 टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू का नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर, यानी आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और तीसरा टॉपिक है आपका स्टडी ऑफ वायरस, यानी आपको वायरस के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यानी आपको यूनिट टू के अंदर 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, यानी सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट थ्री की। यूनिट थ्री का नाम है साइकोलॉजी, और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ एलगी, यानी एलगी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल, यानी वर्गीकरण और जीवन चक्र के, यानी नॉन स्टॉक बॉल बॉक्स चारा क्लोरेला ऊडोगोनियम सेरेगेसम एंड एक्टोकार्पस के क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, यानी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये 2 टॉपिक आपको यूनिट थ्री के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट फोर की। यूनिट फोर का नाम है माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ फंजाई, यानी फंजाई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि फंजाई के क्लासिफिकेशन, फंजाई के टाइप्स और फंजाई की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ माइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना और सैकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, एस्टिलागो और पक्सिनिया और एग्रीकल्स। ये 2 टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यदि आपको जूलॉजी से रिलेटेड न्यू सिलेबस की वीडियो देखनी हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो जाकर के आप जूलॉजी का न्यू सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है मशरूम कल्टीवेशन एंड लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा, यानी मशरूम कल्टीवेशन यानी मशरूम की खेती के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ मशरूम, दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ लाइकेन,
यानी 2 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, यानी मशरूम से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और लाइकेन से संबंधित भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी यूनिट 5 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग। इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज, यानी आपके पादप रोग के बारे में स्टडी कराई जाएगी। और दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ प्लांट इन्फेक्शन, यानी प्लांट इन्फेक्शन के बारे में आपको स्टडी दी जाएगी। तो यूनिट 6 के अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको स्टडी 6 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो यूनिट 7 का नाम है डिसीज एंड कंट्रोल, यानी रोग एंड उन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उनसे संबंधित आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एंड इसके कंट्रोल मेजर, यानी नियंत्रित कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है अर्ली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस अब जैसे डिसीज हैं कि कौन कौन से डिसीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें से पहला है अर्ली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और दूसरा है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस यानी चावल के भूरे धब्बे, और तीसरा है रेड रॉड ऑफ शुगर कैन गन्ने का लाल सड़न, और चौथा है सिट्रस कैंकर नींबू का कैंकर रोग। ये है पौधे की डिसीज। ठीक है, और इन सब की डिसीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे, और और इन सब की डिसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब 5 टॉपिक आपको यूनिट 7 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 8 की, यानी आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 8, और लास्ट टॉपिक का नाम है एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला तो इसके अंदर आपको विटामिन, बायोफ्यूल, एंटीबायोटिक, और वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, और बायोसेंसर यानी जीव संवेदक, और फर्मेंटेशन यानी किण्वन, और ये सब टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।